वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि G20 ने पाकिस्तान समेत 76 मुल्कों को कर्जों पर रिलीफ देने का फैसला किया है। फैसले के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों में सहूलत की अपील की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में रुकन ममालिक को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कर्जे की मंजूरी का इम्कान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि IMF आज पाकिस्तान के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर मंजूर करेगा। रकम कोरोना के खिलाफ इकदामात में बड़ी मदद करेगी। तामीराती शोबे में रिलीफ के लिए ऑर्डिनेंस आज मंजूर होने की तवक्को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा और मुशीरान से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर काबीना में रद्द-ओ-बदल का फैसला करेंगे। वज़रा से पूछा गया है कि उन्होंने वज़ारत में कितना वक्त गुजारा, कितने इजलास किए, क्या फैसले हुए। कारकर्दगी रिपोर्ट आज शाम तक वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने की हिदायत। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 500 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। मुतासरा अफराद की तादाद 6500 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 अफराद का इंतकाल। जानलेवा वायरस अब तक 124 अफराद की जान ले चुका। एक दिन में कोरोना के टेस्ट की तादाद 5500 तक बढ़ा दी गई। तकरीबन 10% में वायरस की तशखीस। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहना है कि किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना का खतरा टल गया। कोरोना के मरीज आदादो शुमार से ज्यादा हो सकते हैं। भारत में फंसे 41 पाकिस्तानियों की वाहगा के रास्ते वतन वापसी। वफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को रवां हफ्ते वतन वापस लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की तोरखम बॉर्डर पर करंतना सेंटर के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। 7 दिन करंतना में रखा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को वापस वतन लाने के लिए 18 अप्रैल को एक परवाज़ चलाने का ऐलान। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज। पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, घोटकी, ओबाड़ो, राजनपुर, बदीन, बन्नू, नौशहरा, टांग, सवात और चमन समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन का मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहाई का मुतालबा। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान को शफाफ ट्रायल के बगैर गिरफ्तार करके 1 महीने से हवालात में कैद तन्हाई में रखा गया है। अब तक ना ट्रायल शुरू हुआ और ना ही इल्ज़ामात आयद किए गए। मीर शकील उर रहमान को नैब की जेल से रिहा ना करने का कोई जवाज नहीं है। मीर शकील उर रहमान ने बैरून मुल्क से आकर खुद को तहकीकात के लिए पेश किया और हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम AIPS का मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा। आलमी इदारे की वेबसाइट पर शाये मजमून में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम का निशाना करार दिया है। तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अमजद अजीज मलिक ने कहा है, नैब से ताउन के बावजूद मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके जहनी अजियत से दो चार करने की जरूरत नहीं थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और असफद यारवली ने मुतालबा किया है कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए और कवायद के मुताबिक उनके खिलाफ केस जारी रखा जाए। समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने जोर दिया है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला आवर होने की कोशिश ना की जाए।
चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है, मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी से नैब के वक़ार में कमी आई है। मीर शकीलुर रहमान एक बिजनेसमैन है, उन्हें भी इस्तना मिलना चाहिए, फौरी रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी जमीयत अल हदीस के अमीर अल्लामा साजिद मीर ने मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। साजिद मीर ने कहा कि एक निजी मामले में इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी का जवाज नहीं बनता। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है, मीर शकीलुर रहमान पर केस भी नहीं बनता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। ये मामला नैब का दायरा इख्तियार में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद, आमदनी, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। लोधरा में सफाई के दौरान गटर में गिरने से 5 मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। मजदूर बस्ती मलूक टोल प्लाजा के करीब गटर की सफाई कर रहे थे। मोहलिक वायरस कोरोना से दुनिया के 1,35,000 से ज्यादा अफराद जान से गए, 2,88,000 से ज्यादा मुतासिर। जर्मनी में कोरोना की वबा फैलने के बाद पहली बार एक दिन में 300 से ज्यादा अमवात। जापान में 500, सिंगापुर में रिकॉर्ड 450 नए केसेस। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुसलसल दूसरे दिन 2,500 के करीब अमवात। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका में वबा का बदतरीन दौर गुजर गया। मईशत खोलने से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। फेसबुक और यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।